शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। बेशक तमाम तारीफ़ें और हम्द व सना व बुज़ुर्गी सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पाक के लिए हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं सैयद मोहम्मद अरसलान बुखारी हूँ और मैं रहता हूँ जर्मनी में जी, और यहाँ से कर रहा हूँ एमएससी स्कॉलरशिप पे और बनाता हूँ वीडियोस रिगार्डिंग स्टडी, जॉब, वर्क वीज़ा और ट्रैवलिंग और इसके अलावा डिफरेंट अदर टॉपिक्स पे। और कल एक अल्लाह ताला के फजल व करम से बिग डेवलपमेंट हुई है यहाँ जर्मनी के कैपिटल सिटी बर्लिन में, तो वो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं एज सून एज़ पॉसिबल अपनी पाकिस्तानी यूथ और स्टूडेंट से शेयर करूं। मगर इस सब की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपसे यहाँ पर इस सब का पस मंज़र और कुछ सिनेरियोज शेयर करूँगा कि 1960 की दहाई में जब वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी को हुनरमंद अफराद की अशद ज़रूरत थी और जर्मनी ने पाकिस्तान से तब 10,000 अफराद डिमांड किए थे, मगर पाकिस्तान ने ये हुनरमंद अफराद नहीं भेजे थे। जिसके बाद जर्मनी ने यही हुनरमंद अफराद टर्की से डिमांड किए, तो टर्की ने ये हुनरमंद अफराद जर्मनी को भेज दिए थे, जिसके नतायज आज हम सब के सामने हैं कि पाकिस्तानियों की तादाद यहाँ जर्मनी में सिर्फ लाखों में है, जबकि टर्की के लोगों की तादाद 60 की दहाई में आने वाले हुनरमंद अफराद की वजह से बतदरीज बढ़ते हुए मिलियंस में हो चुकी है, जिन्होंने ना सिर्फ जर्मनी की डेवलपमेंट और इकॉनमी में अपना रोल प्ले किया बल्कि अपने मुल्क की तरक्की और इकॉनमी में भी अहम किरदार अदा किया है और आगे भी कर रहे हैं। जबकि अगर यही 10,000 हुनरमंद अफराद हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान ने जर्मनी को भेज दिए होते तो आज वो लाखों की तादाद में यहाँ हो चुके होते और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क के लिए भी मुफीद होते और इकानमी को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर रहे होते। आज हमारे मुल्क में नौजवान तालीम याफ्ता और डिग्रियां हासिल करने के बावजूद बेरोज़गार दर बदर धक्के खाते फिरते हैं और मुल्क की इकानमी और तरक्की का बुरा हाल है। दौरे हाज़र में हमारे सब तालीम याफ्ता नौजवान डिग्रियां रखने वाले जॉब्स और रोज़गार की और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क जाने के मुंतज़र दिखाई देते हैं, मगर बैरून मुमालिक जॉब्स के मौक़े इनको बहुत कम मिलते हैं और इसके साथ साथ वहाँ जाने का प्रोसेस पेचीदा होने और महंगा होने की वजह से भी इस सब से महरूम रह जाते हैं। यही वजह है कि कुछ तालीम याफ्ता नौजवान दिल बर्दाश्ता होकर फिर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमालिक जाने का रास्ता अपनाते हैं और यूं एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमालिक जाते हुए रास्ते में ही अपनी जान गंवा देते हैं। अभी ऐसा ही दिलखराश वाक़या 2 दिन पहले यूनान में पेश आया है, जहां बहुत से पाकिस्तानी नौजवान बैरून मुल्क यूरोप जाते हुए अपनी जान से हाथ गंवा बैठे और ये सब हम सब के लिए बहुत तकलीफदेह है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए बल्कि प्रॉपर कानूनी तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों उनको अवेल करते हुए अप्लाई करना चाहिए। अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ है कि वह अपना करम फजल और रहमतें फरमाते हुए हमारे मुल्क के और मुल्क में रहने वाले सब लोगों के लिए खैर के मामलात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब एक बार फिर से अल्लाह ताला ने हमें सुनहरी मौका अता किया है। जर्मनी को कुछ अरसे से हुनरमंद अफराद की कमी दरपेश है, जिसको पूरा करने के लिए जर्मनी ने अपने पहले से मौजूदा रूल्स को तब्दील किया, जिसमें पहले किसी भी जॉब के लिए जर्मनी में रहने वाले लोग ही सिर्फ अप्लाई कर सकते थे, जिसको बाद में तरमीम करके यूरोपियन ममालिक के रहने वाले शहरियों को भी शामिल किया गया और मौका फराहम किया गया कि वो यहाँ की वैकेंसीज़ पर अप्लाई कर सकें। लेकिन इसके बावजूद जर्मनी की मतलूबा हुनरमंद अफराद की तादाद मुकम्मल ना हो सकी। लेकिन जर्मनी की बढ़ती हुई हुनरमंद अफराद की ज़रूरत के पेश नज़र जर्मनी ने बिल आखिर 2022 में यूरोप के शहरियों के साथ साथ दुनिया के बाकी ममालिक के शहरियों को भी यहाँ की वैकेंसीज़ पर अप्लाई करने का मौका फराहम किया। लेकिन इसके बावजूद जर्मनी की मतलूबा हुनरमंद अफराद की कमी अभी तक पूरी नहीं हो सकी। जी, अल्लाह ताला की रहमत और फजल करम से ये काम आज के दिन हो गया है कि जर्मनी ने पाकिस्तान के साथ LOI लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया है
28 फरवरी 2023 को, जिसके तहत पाकिस्तान के तमाम ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स जो टेक्निकल और स्किल एजुकेशन रखते हैं वो जर्मनी में बआसानी अप्लाई कर सकेंगे और जर्मनी जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस और डायनामिक हब ऑफ इनोवेशन कंट्री में मौजूद वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकेंगे। आपको जर्मनी जैसे वर्ल्ड टॉप 4th इकॉनमी वाले डेवलप कंट्री में काम करने का मौका मिलेगा और अपने कैरियर भी बूस्ट कर सकेंगे, जिससे ना सिर्फ जर्मनी की स्किल्ड मैन पावर की कमी पूरी होगी बल्कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट और पहले से डूबती मईशत को बेहतर बनाने में अपना अहम रोल प्ले कर सकेंगे। इस लेटर ऑफ इंटेंट का मकसद एक्सप्लोर करना है पोटेंशियल फील्ड ऑफ कोऑपरेशन को टू प्रमोट स्किल लेबर मोबिलिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ द बोथ कंट्रीज। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है, इसकी आबादी का तकरीबन 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो कि इसका एक ग्रेट पोटेंशियल है। तो जर्मनी की गवर्नमेंट यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट जो मैन पावर की है वो फुलफ़िल करेगी उन तमाम सेक्टर्स में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। दोनों ममालिक की फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज इस सब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बाहमी ताउन से मुस्तकबिल में गाइडलाइंस तय करेंगी। इस लेटर के ज़रिए जर्मनी और पाकिस्तान ने इरादा किया है कि वो माहिरीन को टेक्निकल मैन पावर को कानूनी रास्ता देंगे यहाँ पर आकर काम करने के लिए और इनकी पाकिस्तानी क्वालिफ़िकेशन और स्किल को जर्मनी में रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके लिए पाथ लाइंस डिफ़ाइन करेंगे और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान से आने वाले स्किल्ड वर्कर्स के लिए अपनी इंफॉर्मेशन और रहनुमाई की जो सर्विसेज हैं उनको बेहतर करेंगे ताकि इन्हें यहाँ आने और यहाँ पर काम करने में आसानी हो सके। जर्मनी को हुनरमंद अफराद की जिन शोबाजात में अशद ज़रूरत है उनमें काबिल ज़िक्र ये शोबाजात हैं हेल्थ, आईटी, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंस्ट्रक्शन, नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल और इसके अलावा कुछ और भी शोबाजात मज़ीद हैं। जी तो अब वो तमाम स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स जो स्किल और टेक्निकल एजुकेशन रखते हैं और वो इस सुनहरी मौका के ज़रिए अपना मुस्तकबिल रोशन और बेहतरीन कैरियर बनाना चाहते हैं तो वो अपने तमाम तालीमी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और इनको मुतल्लिका इदारों से अटेस्टेशन और वेरीफाइड करवा लें। जैसा कि अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट जिसमें एफएससी, आईसीएस, डीकॉम, आईकॉम और एफएआईटी शामिल हैं ये पास किए हुए हैं तो आप इनको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जिसे हम इन शॉर्ट 22 के नाम से पुकारते हैं वहाँ से वेरीफाइड और अटेस्टेशन करवाएंगे। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किसी भी टेक्नोलॉजी में पास किया हुआ है और इसके अलावा 1 साला और 2 साला सर्टिफिकेट पास करने वाले स्टूडेंट्स वो भी पीबीटीई पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से वेरीफाई और अटेस्टेशन करवाएंगे। पीबीटीई का ऑफिस लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में मौजूद है। तमाम स्टूडेंट्स जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो वहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं, जबकि केपी के सिंध और बलूचिस्तान के जो पीबीटीई का ऑफिस है वो मुतल्लिका कैपिटल सिटीज़ मसलन कोयटा, पेशावर और कराची में मौजूद है, वहाँ से टेस्ट करवाएंगे। जबकि दीगर जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है वो हर ज़िले में और डिवीज़न में उसका ऑफिस मौजूद होता है। तो चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म अपने अपने मुतल्लिका डिवीज़नल हेड ऑफिस से विज़िट करते हुए उसको अटेस्ट और वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके बाद इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी से आप अटेस्ट करवाएंगे, क्योंकि आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना लाजमी होता है जब किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई करना हो, भले ही वर्क वीज़ा के लिए या फिर स्टडी वीज़ा के लिए, उसके लिए आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना ज़रूरी होता है।
اس کے علاوہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے بیچلرز اور ماسٹر ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اور یا وہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اپنی ڈگریز اور ٹرانسکرپٹس، جنہیں ہم ڈیٹیل مارک سرٹیفکیٹ ان شارٹ DMC کہتے ہیں، وہ اپنی متعلقہ یونیورسٹیز کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے آفس سے ویریفائی کروائیں گے اور اس کے بعد ان کو HEC سے ویریفائی کروائیں گے۔ اور یہ تمام ڈاکومنٹس جو میٹرک، انٹرمیڈیٹ، ڈپلومہ اور پھر بیچلر یا ماسٹر ڈگری آپ نے متعلقہ اداروں سے جب اٹیسٹ اور ویریفائی کروا لینے ہیں، تو اس کے بعد فائنل فیز جو ہے وہ منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹیشن کا ہے، جہاں سے آپ ان تمام ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کروائیں گے اور ان کے آفیسز بھی چاروں جو ہمارے پروونشنل کیپٹل سٹیز ہیں، پشاور، کوئٹہ، کراچی اور لاہور، وہاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ فیڈرل ہمارا جو کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد، وہاں پہ بھی موجود ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹس جس ایریا میں رہتے ہیں اور ان کو وہ نیئر بائی آفس جو بھی پڑھتا ہے، وہ وہاں سے ان کو اٹیسٹ کروائیں گے منسٹری آف فارن افیئر سے۔ جی، اور اس کے علاوہ لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے، جرمن لینگویج بیسس پہ جو جابس ہوں گی ان کے لیے B1 تک جرمن لینگویج کرنا ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام جابس جو انگلش لینگویج بیسس پہ آفر ہوں گی اس کے لیے آئلٹس ریکوائر ہوگا۔ تو یہ لینگویج کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو فلفل کرنا ہوں گی، اور اس طرح آپ اپنی کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن کر کے اس اسکل اور ورک ویزا کی اپرچونٹی کے لیے یہاں جرمنی میں اپلائی کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے اپنا کرم فضل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اور ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے معاملات فرمائیں اور ہمیں ترقی پذیر ملک سے ترقی یافتہ ملک بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں سے شیئر بھی کریں۔ تو اپنا اور اپنی فیملی کا اور پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے سپرد، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔